दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला पार्ट 3। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के माध्यम से आज हम देखेंगे कि वो फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो एग्जांपल्स क्या है? फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो हमको पता होना चाहिए कि फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इसको निकालने के लिए हमको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला क्या होती हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या हैं, ये हमको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हम ये बता चुके हैं, आप वीडियो को देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर विजिट कर लेना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है हमारा? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला है। इसी की हेल्प से हमें पता करते हैं कि हमारा पैराबोला ओपनिंग कौन सी साइड में हो रहा है। अभी हमारे पास क्वेश्चंस में जो गिवन दैट है, जो दिया हुआ है, वो क्या है? गिवन दैट है। गिवन दैट क्या है? गिवन दैट है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो ये इक्वेशंस यहाँ पे आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला इसको यूज कर सकते हैं। तो कंपेयर दीज इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो इस केस के अंदर क्या होगा आपका? ये हो जाएगा -16y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम है -4ay। ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होगा? y से y आपका कट जाएगा, तो 4a इक्वल टू क्या होगा? -16 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -16 डिवाइड बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे यहां से। अब हम जो है ग्राफ डिनोट करेंगे एक। तो ग्राफ डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की हेल्प से जो है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ डिनोट करता हूं। ठीक है, ये कोई ग्राफ है और दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस ऑफ नेगेटिव, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, वाई इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन इज 0 0। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की इक्वेशंस काम करेगी। और हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं एट ए गिवन ओरिजिन 0 0 ओरिजिन पे हम गिवन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरीके से नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या होगा? वो पॉजिटिव है तो ये y नेगेटिव होगा। ठीक है, y पॉजिटिव ले लो। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ये नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4 एंड -5।
ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। अब इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर हमारा क्या है, y नेगेटिव है, क्वेश्चंस के अंदर y नेगेटिव है, y इज नेगेटिव, देन पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग, y नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड और डाउनसाइड एट नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर गिवन दैट है 16y, तो y इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, देन पैराबोला ओपनिंग इज डाउनवर्ड एट इज नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। जो हमारा पैराबोला ओपनिंग करेगा वो y एक्सिस के नेगेटिव पे करेगा, डाउनवर्ड में। तो ये हमारा पैराबोला है, ये y एक्सिस है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो हमारा पैराबोला होगा वो इस तरीके से ओपनिंग करेगा आपका। ठीक है, ये पैराबोला है, ये हमारा ओपनिंग करेगा, a इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 4 है, तो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, जो डायरेक्ट्रिक्स हमारी होगी वो क्या होगी, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमारा जो y इक्वल टू होगी वो क्या है, वो 4 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका जो है ये वर्टिक्स है, वर्टिक्स क्या है, ये 0 0 है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका फोकस हो गया, फोकस क्या है -4 0। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये फोकस है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था इसके अंदर फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम जो है फोकस, ठीक है, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये क्या है भाई, फोकस क्या है आपका, फोकस हो गया -4 0। ठीक है, वर्टेक्स आपका 0 0 है। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स आपका क्या है, y इक्वल टू 4, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये ही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो है आप फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बरसते आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो है वो कीप द माइंड, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए क्या है और हमारा पैराबोला कौन सी ओपनिंग में खुलेगा। इसके लिए मैंने जो है एक डेरिवेशन ड्राइव की है पैराबोला की, वो मेरे चैनल पे आप विजिट करना और आप देख सकते हो इजीली। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं हम क्या है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके से। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एट द इक्वेशंस y इक्वल टू 8ax। जो इक्वेशंस हमको गिवन दैट है, वो इक्वेशंस हमको कौन सी गिवन दैट है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये हमको गिवन दैट है। अभी हमको देखना है तो इसमें कौन सी इक्वेशंस हमारी काम करेगी, वो इक्वेशंस हमको अभी देखना है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला है, इससे हमको कंपेयर करनी है। तो आई थिंक ये वाली जो इक्वेशंस है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ये हमारी इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर ऑफ दीज इक्वेशंस, कंपेयर दीज इक्वेशंस कौन सी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये इक्वेशन इससे कंपैरिजन करना है, ये फर्स्ट हो गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या है, दोनों इक्वेशंस को हम जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax। ठीक है, यहां से x कट जाएगा तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये यहां से आपका a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब हमको ग्राफिकली देखना है और उसकी हेल्प से ही हमको वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है।
ये आपका कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी हम। सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दीज वाई एक्सिस एंड दीज वाई नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये आपका कोई एक्स एक्सिस है। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये वर्टेक्स पॉइंट है और वर्टेक्स पॉइंट इज 0 0 एट ए गिवन ओरिजिन्स। अभी यहां से हम इनका, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 एंड 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसी तरीके से ये -1 हो जाएगा और ये -2 -3 -4 एंड -5, सेम दैट -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब इस केस के अंदर क्या है आपका a इक्वल टू 2 हो गया और जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो x इज पॉजिटिव, देन पैराबोला ओपनिंग इन राइट साइड, ठीक है। कहां से खुलेगा, राइट साइड में खुलेगा, राइट साइड, और पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ एक्स एक्सिस जो है उसकी तरफ राइट साइड में हमारा पैराबोला ओपनिंग होगा। तो पैराबोला जो एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो राइट साइड में ओपनिंग होगा, तो इस तरीके से हमारा पैराबोला जो है वो राइट साइड में ओपनिंग होगा। ये हमारा पैराबोला है। और इस केस के अंदर हमारा क्या है, a इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू जो डायरेक्ट्रिक्स हमारी जो होगी इस केस के अंदर, ये हमारी कोई डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमारा जो x होगा वो -2 होगा, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। और जो हमारा फोकस होगा, फोकस हमारा ये है वो 2 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स हमारा 0 0 है। तो हम कह सकते हैं हमको जो फाइंड आउट करना है इसके अंदर फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फोकस करना है एंड डायरेक्ट्रिक्स हो गया एंड वर्टेक्स हो गया, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स हमारा क्या है इसके अंदर, वर्टेक्स हमारा 0 0 है, ठीक है, एट ए गिवन ओरिजिन्स। और डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या है, x इक्वल टू 2 हो गया, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसी के अंदर हमको फोकस और फाइंड आउट करना है। फोकस हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हमारा 2 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इस तरीके से आप फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इजीली और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।